हर साल लगभग करोड़ों बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन हर बच्चे को ये नहीं पता कि बोर्ड में लिखना कैसे है। आधे बच्चे केवल इसलिए जाते हैं कि सामने बैठा हुआ यानी मेरे से जो आगे बैठा है वो बता देगा, या दो क्वेश्चन वो बता देगा जो पीछे बैठा है, लेकिन वहां इतना समय किसी के पास नहीं होता। अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं पता कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, ये वीडियो आज बच्चों आपकी हेल्प करेगी। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देने का ये अवसर प्रदान करेगी। आपको मैं 6-7 तरीके ऐसे बताऊंगा जिनसे आपके बोर्ड की कॉपी भर जाएगी, और बोर्ड की कॉपी में जो भी आप लिखोगे उस पर आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। बच्चों, आज हम तरीके डिस्कस करते हैं, लगभग 7। इन 7 तरीकों में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आपको करना है। सबसे पहले आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा बच्चों, उसमें जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो सबसे पहले वो आपको पढ़ना है। देखो बच्चों, पहला तरीका है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, हो सकता है उसमें आपका 1 मिनट चला जाए, लेकिन बच्चों अगर आप 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ने को दे दोगे तो फिर क्वेश्चन को करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए जिस क्वेश्चन को कर रहे हो पहले उसको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ लें, पढ़ के ही आप लोग किसी नतीजे पर पहुंचे। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद बच्चों क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको स्टेप नंबर 2 फॉलो करना है बच्चों, जिसमें प्लान योर आंसर, यानी अपना आंसर लिखना नहीं है, अपने दिमाग में ही अपने आंसर को प्लान कर लेना है कि हाँ इस क्वेश्चन में मैं इतना लिखूंगी या इतना लिखूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में मान लो ये 2 नंबर का है तो मेरे को इसमें 3 या 4 लाइन लिखनी है। अब 3-4 लाइनों में मुझे क्या लिखना है ये मैं अपने दिमाग के अंदर प्लान करूंगा। अब क्या लिखना है इसके आगे का स्टेप सुन लो, क्योंकि आगे वाला स्टेप आपको बताएगा कि आपको क्या लिखना है बच्चों। उसके बाद स्टिक टू द पॉइंट, ये पॉइंट बड़ा ही वैलिड है और आपको आपके मार्क्स दिलाएगा, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। बच्चों केवल अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 4 का है या 5 का है, इससे ज्यादा तो होते भी नहीं है, तो केवल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पॉइंट पर ही फोकस करना है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कोई क्वेश्चन कि भाई मिरर फॉर्मूला बताइए, तो मिरर फॉर्मूला बता के आगे चलिए। ऐसा नहीं है कि मिरर फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ कैसे नहीं हुआ, मैं इसका डायग्राम बनाती हूं, मैं इसका इसमें मिरर बनाती हूं, है ना, या बनाता हूं। मान लो आपसे पूछ लिया जाए लाइफ प्रोसेस के अंदर डाइजेशन को समझाइए, तो डाइजेशन को समझाने के चक्कर में वहां आप डायग्राम भी बना रहे हो स्टमक का, वहां आप पैनक्रियाज भी दिखा रहे हो वहां, ये नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि डाइजेशन को सॉल्व करिए, डाइजेशन को आप एक्सप्लेन करिए, तो डाइजेशन के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती हैं उसको आप एक्सप्लेन करोगे। अगर बच्चों वहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायग्राम भी बनाओ, तो डायग्राम बनाना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है डायग्राम बनाने की, क्योंकि उस पे बच्चों आपको नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि सीबीएसई जो है प्रॉपर एक मार्किंग स्कीम देती है कि आधे नंबर का ये पोर्शन, आधे नंबर का ये पोर्शन, 1 नंबर का ये पोर्शन, आधे नंबर का ये पोर्शन। इस तरीके से सीबीएसई मार्किंग स्कीम देती है जिससे टीचर चेक करते हैं। तो अपने पॉइंट पर बिल्कुल टिके रहना है, ज्यादा फालतू की बकवास हमें उसमें नहीं लिखनी। उसके बाद बच्चों यूज क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अरे मैंने तो ऐसी लैंग्वेज लिख दी जो बिल्कुल बुक से डिट्टो मैच होती है। बिल्कुल नहीं, आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो टीचर समझेगा कि बच्चे ने खुद लिखा हुआ है, आपको मार्क्स ज्यादा देगा। ठीक है, अगर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आप यूज करोगे तो वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका मार्क्स हो सकता है गायब हो जाए, क्योंकि कई बार मन में सवाल होता है कि बच्चे ने कहीं चीटिंग ना की हो। ठीक है, तो ये क्लियर कर लेना है, सबसे सिंपल और क्लियर लैंग्वेज जिससे दूसरे आदमी को समझ में आए, है ना। क्लियर है, बहुत ही सरल तरीके से लिखना है, बहुत ही सरल तरीके से, जितने इजी वर्ड हो सके वहां पे यूज करो। ठीक है, वहां पे यूज करोगे आप। स्टेप नंबर 5 बच्चों है बड़े कमाल का। अब देखिए, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स एंड एविडेंस। अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, आप उसमें एग्जाम्पल देने की कोशिश करें। आप ये जरूर बताएं कि ये टॉपिक जो मैं आंसर लिख रही हूं या लिख रहा हूं, ये आंसर क्यों सही है ना, यही आंसर क्यों होना चाहिए, ये भी आपको वहां बताना पड़ेगा, मतलब उसका पूरा एविडेंस देना पड़ेगा। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ,
तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जब आप एविडेंस देंगे, एग्जाम्पल देंगे, तो वहां आप मिरर वाला एग्जाम्पल दे सकते हो। जब मिरर वाला आप वहां एग्जाम्पल दोगे, उसमें आप लोग बता सकते हो कि यहां से ये रे आई है, यहां से रिफ्लेक्ट हुई है, ये एंगल बनेगा। तो ये आप वहां पे रिप्रेजेंट करें, ये बताने के लिए कि हाँ, जो आंसर मैं कर रहा हूं वो आंसर बिल्कुल सबूत के साथ है, फैक्ट के साथ है। ऐसा नहीं लगना चाहिए। बहुत बच्चे कहते हैं मैं तो जी 32 पेज भर के आया था लेकिन मेरे 10 ही नंबर आए। 32 पेज भरना इज नॉट अ सॉल्यूशन। केवल आपकी कॉपी भरना सॉल्यूशन नहीं है। कॉपी के अंदर आपका कंटेंट भी होना चाहिए। मान लो वहां आपने लिख रखे गाने, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो महबूब तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन नंबर बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों जब गाने आप लिखते हो तो टीचर को गुस्सा आता है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अगर मेरी कॉपी पे कहीं किसी बच्चे ने गाने लिखे हुए हैं तो मन ये करता है कॉपी फाड़ के कहीं डस्टबिन में डाल दूं और जब भी बच्चा मिले उसको कूट दूं। ठीक है, अब आप समझ सकते हो कि जब ऐसा करने से गड़बड़ हो सकती है, तो बोर्ड एग्जाम में देखो कितनी बड़ी चीज है, वहां पे तो नंबर आपके कट ही जाएंगे, क्योंकि उस बच्चे से लगाव तुरंत टीचर का खत्म हो जाता है जो बच्चे गाने लिख देता है। ठीक है, तो ऐसी गलती भूल के भी ना करें। स्टेप नंबर 6 पे आते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 6 है स्ट्रक्चर योर आंसर। देखो इसका मतलब क्या है कि अपने आंसर को सीमित रखिए। ऐसा नहीं है, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा 2 नंबर का, बच्चे पे वो आता है। अगर बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है और बच्चे से वो प्रॉपर करना आता है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में बच्चा 3 पेज भर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 लाइन में उसको निपटाइए, और 5 लाइन में जो भी आप लिखोगे बच्चों, उसमें जो इंपॉर्टेंट होगा, जो भी आपने पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, आप उनको बच्चों इस तरीके से हाईलाइट कर दें जैसे मैंने यहां इसको हाईलाइट किया। क्योंकि जिसको भी आप हाईलाइट कर देंगे बोर्ड एग्जाम में टीचर उसको ही देखेगा। और वहां पे क्या होता है, जब टीचर को लगता है कि हाँ भाई इसने पॉइंट टू पॉइंट बात कर रखी है, आंसर इसको मार्क्स इसको दे देना चाहिए, तो वहां पे आपकी थोड़ी सी, एक तो कॉपी में समय कम लगता है टीचर को, दूसरा जब समय टीचर को कम लगेगा तो टीचर सोचेगा अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया कॉपी है ना, इस पे तो नंबर ठीक ठाक मिलने चाहिए। क्योंकि हर टाइप का आदमी वहां जा सकता है। हो सकता है अगर आपने वहां पे बहुत ज्यादा लिख दिया है ना, और कोई टीचर ऐसा है जो अपनी वाइफ से लड़के गया, उसको गुस्सा आ रहा हो, तो वो गुस्सा वाइफ पे तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि वाइफ तो बहुत बड़ी चीज है, वहां तो गुस्सा निकल नहीं सकता, लेकिन बच्चों की कॉपी में जरूर निकल सकता है। तो इस बात को बड़ा ही आप सीरियस लेके समझे। क्लियर है? उसके बाद बच्चों अगला पॉइंट बड़ा ही मेन है। स्टेप नंबर 7 में 3 चीजें मैंने दी हुई हैं। पहली चीज, अपना आंसर जो आपने लिखा है उसको अपना रिव्यू करें, अगर जरूरत हो तो उसको बच्चों एडिट कर दें। ठीक है, एडिट कर दें वहीं से ही। जब एक बार आप लिख दोगे तो जब एग्जाम खत्म होने वाला होता है तो 10 मिनट के लिए आप लोग उसको देखें कि भाई क्या मैंने सब कुछ सही लिखा है। दोबारा से पूरा जो क्वेश्चन है, पूरे जो आंसर्स हैं उसको चेक करेंगे आप। ठीक है, अगला, मैनेज योर टाइम। देखो बच्चों, जब तक आप लोग अपने क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है 4 लाइन, 3 नंबर का क्वेश्चन है 4, 5, 6 लाइन, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, हो सकता है 1 पेज 1.5 पेज, ठीक है, तो ऐसे करके आप नहीं लिखेंगे, तब तक आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि 3 घंटे में बच्चों 30 से 40 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, और वहां बच्चों का इतना बुरा हाल हो जाता है। तो आप लोग केवल अपने पॉइंट टू पॉइंट बात करें। जो टॉपर्स होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, इसीलिए समय को मैनेज कर लेते हैं, है ना। जो वीक बच्चा होता है वो क्या करता है, अरे यार भर दूं भर दूं भर दूं, भरने के चक्कर में सीबीएसई बोर्ड उसे भर देता है, किसमें, कंपार्टमेंट में। ठीक है, और कई लोगों की, मेरे पास बहुत सारे कॉल आए, मुझे ये कहा सर मेरे तो 5 के 5 में बैक लगी हुई है, मेरे पे तो एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है। तो उन बच्चों का यही हाल होता है जो समय को मैनेज नहीं करते, उनकी एसेंशियल रिपीट लगती ही है। उसके बाद बच्चों, फॉलो एग्जाम इंस्ट्रक्शन। एग्जाम के रूल आपको फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप इधर से बैठे हो, मान लो आप अपने एग्जाम में बैठे हो और एग्जाम में बैठ के आप देख रहे हो अरे आगे वाला तो बच्चा मुझे होशियार लग रहा है, तो मैं इसे कहूंगा भाई मुझे पहले का बता दे। आया टीचर, आपकी कॉपी छीन ली। बात समझ रहे हो? अगर 5 मिनट भी आपकी कॉपी टीचर रख लेता, ज्यादा देर तो नहीं रखेगा, तो 5 मिनट तो आपके बर्बाद हो गए। अब फिर पीछे वाले करेंगे, ऐसे करेंगे, सी 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 सी। तो बेटा अपने आप आपको तैयारी करके जानी है, अपने आप, दूसरा आदमी नहीं बताता। मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया, मैं भी एग्जाम में ड्यूटीज वगैरह देता हूं, तो मुझे पता है कि जो बच्चा होशियार होता है, जो बच्चा बहुत ज्यादा चंट होता है, वेरी चंट होता है, वो बच्चा नहीं बताता किसी को।
चाहे उसका सगा भाई या उसकी सगी बहन बेटा, लड़का बता देता है, लड़कियां नहीं बताती हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपको क्लियर करना है कैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, कैसे आपको अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अपना समय कैसे बचाना है। इन 3 घंटों में आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करते हो बच्चों, हो सकता है आपका नुकसान हो। आपको जितने रूल्स आपको पता है उनको भी फॉलो करिए, लेकिन इनको भी फॉलो करके देखिए, आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। बच्चों जानकारी आपको कैसी लगी? हो सकता है वीडियो आपको बहुत अच्छी या बहुत बुरी लगी हो, तो अपना जो भी रिव्यू होगा बच्चों कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।